जी, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने पढ़ना है डाइस, एडहेसिव्स और पॉलीमर्स। हाँ जी, तो डाइस क्या है जी? व्हाट आर डाइस? तो गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स ने तो ये इस्तेमाल किया होगा। तो आप में से किस किस ने बालों को डाई किया हुआ है? कलरफुल। हाँ जी, और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, बाल खराब हो जाते हैं। तो डाइज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इम्पार्ट कलर, impart color to various substances। और ये जो डाइज है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और वाटर डिस्पर्सिबल होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और वाटर डिस्पर्सिबल होते हैं, यानी कि वाटर में डिस्पर्स होके ये पूरे मीडियम के ऊपर फैल जाते हैं। ये पूरे मीडियम के ऊपर फैलेंगे, ये डिस्पर्स होंगे तो ये अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये कलर इंटेंसिटी। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम ये कहते हैं कि किसी भी बॉडी का जो कलर होता है वो कैसे आता है। एक बॉडी अगर जो है, एक बॉडी का कलर अगर ब्लू है तो वो ब्लू क्यों है? तो बेसिकली वो ब्लू वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अगर एक बॉडी का कलर ग्रीन है तो उसका मतलब है कि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां पर ये जो हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना कि जो कलर इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि हाउ स्ट्रांगली इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। तो इसका मतलब यही है कि जितना स्ट्रांगली वो किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उतनी ही स्ट्रांगली वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यही है कि जितना स्ट्रांगली वो एब्जॉर्ब कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ उतना स्ट्रांगली वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उस कलर इंटेंसिटी उसकी एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर रही है, यानी कि अल्टीमेट उसकी रिफ्लेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अब ये जो डाइज हैं इसकी कंपोजिशन में एक क्रोमोफोर होता है और एक ऑक्सोक्रोम्स होते हैं। तो जो क्रोमोफोर है इसकी वजह से कलर होता है, और क्रोमोफोर की एक पहचान है, क्रोमोफोर जो है ये एक अनसैचुरेटेड पार्ट होता है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कार्बन, इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। क्रोमोफोर के अंदर कोई ना कोई डबल बॉन्ड होगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड मौजूद है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। सिर्फ यहां पर ये जो हमारे पास थायोल है इसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ये आपने याद रखना है। बाकी क्रोमोफोर वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ये बेसिकली जो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा कलर इंटेंसिटी होगी। बेसिकली डबल बॉन्ड्स के अंदर एबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करना। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? ये कलर इंटेंसिफाइंग ग्रुप्स होते हैं, यानी कि मजीद ये उस कलर को डीप कर देते हैं। कलर इंटेंसिफाइंग ग्रुप्स। अगर क्रोमोफोर है तो ये मजीद उसके कलर को डीप करेगा। अगर क्रोमोफोर है ही नहीं है तो ऑक्सोक्रोम का कोई काम नहीं होगा।
क्रोमोफोर है तो ऑक्सोक्रोम अपना काम करेगा। तो इसमें आते हैं OH, COOH, SO3H, NH2, NHR और NR2। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, तो हमारे पास सबसे पहले होती हैं डायरेक्ट डाइज। तो डायरेक्ट डाइज हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट डाइज हम इस्तेमाल करते हैं वूल एंड सिल्क के लिए। और जैसे कि हमारे पास है मर्शियस येलो, ये डायरेक्ट डाई है, ये हम वूल और सिल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो फाइबर होता है, जो वूल और सिल्क का जो फाइबर होता है उसके पास NH2 ग्रुप होता है, तो ये, और डाई का OH ग्रुप होता है, तो इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, इस तरह नेक्स्ट हमारे पास होती हैं वैट डाइज। तो वैट डाइज जो है ये बहुत, आपने इसको काफी दफा इसका नाम सुना होगा कि ये जो है ये बेसिकली जो है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में होती हैं। तो पहले हम इनको सॉल्युबल फॉर्म में लेके आते हैं, तो पहले हम इनकी रिडक्शन करते हैं और इनको सॉल्युबल फॉर्म में लेके आते हैं। तो जब हम इनको सॉल्युबल फॉर्म में लेके आते हैं तो ये कलरलेस होते हैं। तो इनकी रिडक्शन के लिए हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर हम इनकी, जब ये स्प्रेड कर जाते हैं, जब ये सॉल्युबल होके स्प्रेड कर जाते हैं तो फिर हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो फिर ये इनसॉल्युबल फॉर्म में आते हैं, तो फिर ये कलर्ड हो जाते हैं। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं वैट डाइज, हम इस्तेमाल करते हैं कॉटन और सेलुलोजिक फाइबर के लिए। बेसिकली वैट एक कंटेनर का नाम है जहां पर हम ये काम करते हैं, जहां पर हम पहले उसकी रिडक्शन करते हैं और फिर उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये इंडिगो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ये बात आपने याद रखनी है। इंडिगो इज ए गुड एग्जांपल ऑफ वैट डाई। इंडिगो इज ए गुड एग्जांपल ऑफ वैट डाई। नेक्स्ट है मॉर्डेंट डाइज। तो मॉर्डेंट एक सब्सटेंस होता है, मॉर्डेंट एक सब्सटेंस है जो बेसिकली एक डाई को फाइबर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो मॉर्डेंट कोई ऑक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम का, क्रोमियम का। तो बेसिकली क्या होता है कि फाइबर और दरमियान में ये आ जाता है, फाइबर और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और ये साथ डाई है। तो डाई और फाइबर के दरमियान ये मॉर्डेंट होता है जो डाई को फाइबर के साथ कनेक्ट करता है। और ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं जी बच्चों? इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? इस कॉम्प्लेक्स को हम लेक कहते हैं। इसको हम लेक कहते हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत है, मॉर्डेंट डाइज की क्या खासियत है कि ये रेजिस्टेंट होते हैं टू लाइट एंड वॉशिंग, यानी कि लाइट के एक्सपोजर पे या वॉश करने के एक्सपोजर पे अगर हम वॉश करते हैं तो ये इतनी जल्दी फेड नहीं होता, नेक्स्ट है एजोइक डाइज। एजो का मतलब क्या है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो जिनमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाए ये एजो ग्रुप होता है, तो ये एजोइक डाइज होती हैं। इनको हम इनग्रेन डाइज भी कहते हैं। और ये जो एजो होती हैं ये ब्रिलियंट होती हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ये ब्रिलियंट कलर्स होते हैं, इनका ब्रिलियंट कलर होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। और इनको हम आइस कलर्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम आइस कलर्स भी कहते हैं। और बेसिकली इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें बेसिकली जो हमारी कंपोजिशन है कि फाइबर के साथ फिनोल होता है और नेफ्थोल होता है। इन दोनों को मिलाने से एजोइक डाई बनती है। नेफ्थोल और फिनोल के मिलाने से ये हमारा एजोइक डाई बनता है। नेक्स्ट है डिस्पर्स डाइज। तो डिस्पर्स का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फाइबर है, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गए तो ये जो डाई है ये कोलाइडल फॉर्म में होती है। डाई इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइड इन वाटर। तो नायलॉन
और लॉन सेलुलोज। तो ये कॉम्प्लेक्स हैं, इन कॉम्प्लेक्स के अंदर तक जो है ये डिस्पर्स हो जाते हैं सेलुलोज एसीटेट और पॉलीएस्टर। सो एब्जॉर्ब्ड, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फाइबर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, एब्जॉर्ब्ड इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर। नेक्स्ट है एसिडिक डाइज। तो जो एसिडिक डाइज है इसमें एक या एक से ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप होता है, इसमें एक या एक से ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप होता है, वन और मोर सल्फ्यूरिक एसिड कंस्टिट्यूएंट्स, वन और मोर सल्फ्यूरिक एसिड कंस्टिट्यूएंट। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो है ये प्रोटीन फाइबर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एसिडिक डाइज हम प्रोटीन फाइबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वूल, सिल्क, नायलॉन, लेदर, पेपर। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक डाइज। हाँ जी, जो बेसिक डाइज हैं, बेसिक डाइज जो हैं ये इनमें अमाइनो ग्रुप होता है, ये अमाइनो कंपाउंड्स हैं। बेसिक डाइज आर अमाइनो कंपाउंड्स, और ये बेसिकली मॉर्डेंट डाइज होती हैं, यानी कि इसमें हमें मॉर्डेंट चाहिए होता है, ये मॉर्डेंट डाइज होती हैं, यानी कि इनको अप्लाई करने के लिए हमें मॉर्डेंट की जरूरत होती है। और कॉटन और वूल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं। तो स्ट्रक्चर की बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है? सबसे पहले है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। तो नाइट्रो और नाइट्रोसो डाइज का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास या तो नाइट्रो ग्रुप होगा या नाइट्रोसो ग्रुप होगा। इसमें जो हमारा क्रोमोफोर है वो या तो नाइट्रो है या नाइट्रोसो है। एजो डाइज में नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा और ये हाईली कलर्ड होते हैं, ये हाईली कलर्ड होते हैं। इनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है। पैरा रेड, मीथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, बिस्मार्क ब्राउन। अच्छा, कॉन्गो रेड से मुतालिक एक बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है। कॉन्गो रेड के अंदर 2 एजो ग्रुप्स होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। कॉन्गो रेड के अंदर 2 एजो ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट है ट्राई एराइल मीथेन डाइज। ट्राई एराइल मीथेन डाइज में क्या होता है, नाम से जाहिर है कि इसमें जो एक कार्बन है, एक हमारा सेंट्रल कार्बन है, ठीक है, इसमें एक हमारा सेंट्रल कार्बन है। तो जो सेंट्रल कार्बन है वो 3 रिंग्स के साथ अटैच होता है। ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है और ये थर्ड रिंग है। तो ये 3 रिंग्स के साथ अटैच होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राई एराइल मीथेन डाइज, यानी कि ये तीनों जो हैं ये एराइल रिंग होते हैं। ये भी एराइल रिंग है, ये भी एराइल रिंग है और ये भी एराइल रिंग है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राई एराइल और एक कार्बन वाली मीथेन। तो ट्राई एराइल मीथेन, ये तीनों जो रिंग हैं ये एरोमेटिक होती हैं। तो इसमें हमारे पास आती हैं मैलाकाइट ग्रीन, और ये बेसिकली क्यूनाइड फॉर्म में होती है। क्यूनाइड क्या होता है? जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये फिनोल फिथिलीन भी इसकी एग्जांपल है। तो फिनोल फिथिलीन में ये हमारे पास जो है एक कार्बन जो है वो 3 एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट, एंथ्राकिनोन डाई। एंथ्राकिनोन डाई की एक एग्जांपल, ये बार बार ये नाम आप सुनोगे, ये नाम आप बार बार सुनोगे, दैट इज एलिजेरिन। तो ये आपने याद रखना है, एलिजेरिन एक एंथ्राकिनोन डाई है जो कि कॉटन और वूल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
और इसमें इसको क्यों एंथ्राक्विनोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पैराक्यूनाइड क्रोमोफोर होता है, पैराक्यूनाइड। और पैराक्यूनाइड का मतलब कि इसमें बेसिकली आपके पास अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है रिंग के अंदर भी और रिंग के बाहर भी, तो ये पैराक्यूनाइड फॉर्म होती है। नेक्स्ट है जी इंडिगो डाइज। तो इंडिगो डाइज जो हैं ये इनमें कार्बोनाइल क्रोमोफोर होता है, इनका जो क्रोमोफोर होता है वो कार्बोनाइल होता है। ठीक है, और ये इंडिगो डाइज जो है, चूंकि हमने पढ़ा कि ये वैट डाई होती है, इंडिगो डाई क्या है? एक वैट डाई है, तो इसका मतलब है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में होती है। तो अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो पहले आप इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सो यूज्ड टू डाई कॉटन, तो ये हम कॉटन को डाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बाय वैट प्रोसेस। तो पहले इसको सॉल्युबल फॉर्म में लेके आते हैं, इसकी रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा एडहेसिव्स। एडहेसिव्स क्या है? व्हाट आर एडहेसिव्स? एडहेसिव्स जो है इनको आसान लफ्जों में हम ग्लू कहते हैं, एडहेसिव्स को आसान लफ्जों में हम ग्लू कहते हैं। और ये लिक्विड स्टेट में हो सकता है, जो ग्लू है, ये जो एडहेसिव्स हैं या तो ये लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं या ये सेमी सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं। सो ये कैसे क्योर होते हैं? क्योर का मतलब होता है हार्ड होना। ये कैसे हार्ड होते हैं? ये आइदर बाय इवेपोरेटिंग ऑफ सॉल्वेंट, ये उस ग्लू के अंदर जो सॉल्वेंट है, अगर वो सॉल्वेंट इवेपोरेट कर जाएगा तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो आइदर बाय इवेपोरेटिंग ए सॉल्वेंट ये क्योर हो सकते हैं, या बाय केमिकल रिएक्शन ये क्योर हो सकते हैं। उसके अंदर जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्योर हो सकते हैं। नेचुरल एडेसिव्स और सिंथेटिक एडेसिव्स, हमारे पास जो एडेसिव्स हैं वो नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं। नेचुरल एडेसिव्स में आता है, ये बात आपने, ये सारी रिमेंबरिंग है, ये सारा कुछ आपने याद रखना है जी। तो याद रख लेंगे आप ये स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, कैसीन ग्लू, ब्लड एल्बुमिन ग्लू, नेचुरल गम्स, बीज वैक्स, रेजिन, वेजिटेबल मैटर, एनिमल स्किन। मुश्किल है, क्रैमिंग मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है। सिंथेटिक एडेसिव्स में हमारे पास थर्मोप्लास्टिक एडेसिव्स भी होते हैं, थर्मोसेटिंग एडेसिव्स भी होते हैं, इलास्टोमेरिक भी होते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं। थर्मोप्लास्टिक कौन से एडेसिव्स होते हैं? थर्मोप्लास्टिक एडेसिव्स वो होते हैं जिनको हम हीट करें तो वो मेल्ट हो जाए और कूल करने पे वो दोबारा हार्ड हो जाए, तो ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो ये फ्यूजिबल होते हैं। फ्यूजिबल का मतलब होता है इनको हीट करने पे ये मेल्ट हो जाते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं। तो इसमें पॉलीविनाइल एसीटेट आता है, सायानो एक्राइलेट आता है और पॉली एक्राइलेट्स आते हैं। थर्मोसेटिंग वो होते हैं जिनको आपने एक बार हीट किया तो वो हार्ड हो गए, उसके बाद वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होते। तो इसमें एपॉक्सीज आती हैं, फिनोलिक्स आते हैं, पॉलीएस्टर्स आते हैं और पॉलीएमाइड्स आते हैं। इलास्टोमेरिक और ये जो थर्मोसेटिंग है ये इनफ्यूजिबल होते हैं, यानी कि हम इनको मेल्ट नहीं कर सकते और ये इनसॉल्युबल होते हैं। इलास्टोमेरिक का क्या मतलब है? इलास्टोमेरिक का मतलब है कि उनमें इनकी एक खासियत होती है, जो इलास्टोमेरिक एडेसिव्स है ना, इनकी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यूज्ड फॉर देयर हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और इसमें आती है नेचुरल रबर, नाइट्राइल रबर, नियोप्रीन, पॉलीसल्फाइड एंड सिलिकॉन्स। नेक्स्ट हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स पाए जाएं, तो यानी कि इसमें आप दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं। इसमें एपॉक्सी भी है और इसमें फिनोलिक्स भी है। इसमें एपॉक्सी के साथ नाइलॉन है, इसमें एपॉक्सी के साथ पॉलीसल्फाइड है, नाइट्राइल के साथ फिनोलिक्स है। तो ये हाइब्रिड एडेसिव्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मेटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेरेमिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ग्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एडहेजन। कौन सा मेथड अप्लाई होता है उसकी बेस पे हमारे पास एडहेसिव्स की टाइप्स हैं। सबसे पहले है नॉन रिएक्टिव एडहेसिव्स, यानी कि ये बगैर रिएक्शन किए ये हार्ड होती हैं, बगैर रिएक्शन के ये क्योर होती हैं। तो इसकी आगे चार टाइप्स हैं। सबसे पहले है ड्राइंग एडेसिव्स।
तो ड्राइंग एडहेसिव्स में दो बातें हैं, या तो वो सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव है, यानी कि सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा और वो क्योर हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, या ये होती हैं पॉलीमर डिस्पर्जन एडहेसिव्स, या ये क्या होती हैं, पॉलीमर डिस्पर्जन एडहेसिव्स। तो ये PDA पोली, तो ये वुड वर्किंग में हम इस्तेमाल करते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट वुड वर्किंग में हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव्स, जैसे कि टेप होती है, तो जब आप टेप लगाते हो तो आप टेप के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हो, थोड़ा सा आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो फिर वो बाइंड कर जाती है। तो प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव्स जो हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हो तो फिर वो बाइंड कर जाती है, जैसे कि टेप होती है। तो इसमें बहुत वीक फोर्सेस हैं, वो टेप दोबारा से उतर भी जाती है, तो यानी कि इनकी जो बाइंडिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इसका मतलब है कि इनमें वीक फोर्सेस होती हैं, ये वेंडर वॉल्स फोर्सेस डेवलप करती हैं। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट एडहेसिव्स। तो कॉन्टैक्ट एडहेसिव्स में आप दोनों सर्फेसेस के ऊपर एडहेसिव्स अप्लाई करते हो, दोनों सर्फेसेस के ऊपर आप एडहेसिव्स अप्लाई करते हो, और फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ते हो, और थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ते हो थोड़ा सा, यानी कि वो उसको टाइम मिले, और फिर आप उन दोनों को प्रेस करते हो, दोनों सर्फेसेस को प्रेस करते हो, तो अप्लाइड ऑन बोथ सर्फेसेस। और हॉट एडहेसिव्स क्या होती हैं, ये भी आप हॉट एडहेसिव्स भी आप इस्तेमाल करते हो घर में, दैट इज ग्लू गन। तो ये आप मेल्ट करके अप्लाई करते हो, हॉट एडहेसिव्स में आप उसको मेल्ट करके अप्लाई करते हो, दैट इज ग्लू गन। तो आप उसको मेल्ट करके अप्लाई करते हो, तो इसमें जो कंपोजिशन है दैट इज इथाइलिन विनाइल एसीटेट। तो ये क्या है, ये है इथाइलिन विनाइल एसीटेट। और नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिव एडहेसिव्स। तो रिएक्टिव एडहेसिव्स वो हैं जिसमें रिएक्शन होगा तो वो क्योर होंगी। अब उसमें ये आगे दो तरह की होती हैं, या तो वो मल्टी पार्ट एडहेसिव्स होंगे या वो वन पार्ट एडहेसिव होगा। मल्टी पार्ट का मतलब है कि उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, उसमें एक से ज्यादा एडहेजन वाले पॉइंट मौजूद हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी पार्ट। तो पॉलीएस्टर रेजिन, पॉलीयूरिथेन रेजिन, पॉलीओल्स और पॉलीयूरिथेन रेजिन, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कंबाइन होके वो रिएक्ट करेंगे तो उनके अंदर एडहेसिव्स प्रॉपर्टी आएंगी। पॉलीओल्स और पॉलीयूरिथेन रेजिन आपस में रिएक्ट करेंगी तो उनमें ये प्रॉपर्टी आएगी। एक्राइलिक पॉलीमर्स और पॉलीयूरिथेन, तो अगर आप गौर करो इन सब में पॉलीयूरिथेन लाजमी है, पॉलीयूरिथेन लाजमी है। और वन पार्ट एडहेसिव से मुराद है कि वो जो है वो उसमें सिर्फ एक ही पार्ट है, तो या तो वो हीट करने पे क्योर होती है, या तो वो हीट करने पे क्योर होती है, तो या तो वो हीट क्योरिंग होगी। और इसमें आती हैं एपॉक्सीज, इनको जब आप हीट करते हो तो फिर ये क्योर हो जाती हैं। फिर मॉइस्चर क्योरिंग हो सकती है, उनको मॉइस्चर मिलेगा तो वो क्योर होंगी, जैसे कि सायनो एक्राइलेट्स हैं और यूरिथेन्स हैं। और लाइट क्योरिंग है, मतलब लाइट, उन पे लाइट पड़ेगी तो वो क्योर हो जाएंगी। तो लाइट क्योरिंग में हमारे पास आती हैं एक्राइलिक बेस्ड। जी लास्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से टॉपिक है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, जब मोनोमर्स को मिलाते जाएं, जब हम मॉलिक्यूल्स को मिलाते जाएं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लें, तो अगर हम n मॉलिक्यूल्स ले लें मोनोमर्स के, अगर मैं मोनोमर्स के n मॉलिक्यूल्स ले लूं तो मेरे पास जो चेन है, चेन में n टाइम्स ये यूनिट रिपीट होगा, तो दैट इज पॉलीमर। तो दिस इज, पोली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट। अब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो दो तरह के होते हैं, यानी कि दो तरह से हम पॉलीमर्स बना सकते हैं। एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन।
तो एडिशन पॉलीमराइजेशन से हम उन पॉलीमर्स को बना सकते हैं जिनके मोनोमर्स में डबल बॉन्ड मौजूद हो। जिनमें डबल बॉन्ड होगा वो एक दूसरे में ऐड होते चले जाएंगे और वो एडिशन पॉलीमर बन जाएगा। तो ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम पर ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। यहां पर फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम पर ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो विनाइल क्लोराइड को अगर हम मिलाते जाएं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह स्टायरीन, स्टायरीन क्या होती है? जब आप बेंजीन रिंग के साथ विनाइल ग्रुप लगा दो तो दिस इज स्टायरीन। तो स्टायरीन को मिलाते जाओगे तो ये पॉलीस्टायरीन हो जाएगा। तो पीवीसी कहां इस्तेमाल होता है? पीवीसी पाइप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, पीवीसी बॉटल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, पीवीसी क्रेडिट कार्ड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। पीवीसी और कहां इस्तेमाल होता है? रेन कोट बनाने में इस्तेमाल होता है। और पीवीसी कहां इस्तेमाल होता है? शावर कर्टन बनाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, पॉलीस्टायरीन कहां कहां इस्तेमाल होता है? पॉलीस्टायरीन जो है वो फूड कंटेनर्स बनाने में। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टायरीन, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके यूजेस आपने याद रखने हैं। कॉस्मेटिक बॉटल्स, टॉयज और पैकेजिंग मटेरियल। इसी तरह पीवीए, पीवीए क्या है? पॉलीविनाइल एसीटेट। पीवीए इस विनाइल एसीटेट आपस में मिलता जाएगा तो ये एडिशन पॉलीमर बन जाएगा। तो ये एक एडहेसिव मटेरियल है। अभी हमने देखा कि ये एडहेसिव मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह पॉलीइथाइलीन, इथीन को आपस में मिलाते जाएंगे तो पॉलीइथाइलीन बन जाएगी। तो ये पॉलीथीन क्या होती है? पॉलीथीन एक प्लास्टिक होता है। तो अगर आपने गुड क्वालिटी पॉलीथीन हासिल करनी है तो आप क्या करते हैं? ज़ीगलर नेटा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले और कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर हो सकता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल कोई मेथनॉल हो सकता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल कोई अमोनिया हो सकता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल कोई HCl हो सकता है। तो अगर हमारे पास एक मोनोमर में कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरे मोनोमर में अमाइनो ग्रुप है तो क्या होगा? यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। तो ये बन गया एमाइड लिंकेज। तो एमाइड लिंकेज किस में होती है? एमाइड लिंकेज होती है नायलॉन में, नायलॉन 6,6। तो नायलॉन 6,6 कैसे बनता है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन 6 कार्बन वाली और 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एडिपिक एसिड, क्योंकि दोनों में 6 कार्बन होते हैं तो दैट्स व्हाई हम इसको नायलॉन 6,6 कहते हैं। तो ये एक पॉलीएमाइड पॉलीमर है। ये एक पॉलीएमाइड पॉलीमर है नायलॉन 6,6। और नायलॉन 6,6 कहां इस्तेमाल होता है? सबसे ज्यादा जो इसका फेमस रोल है वो है कारपेट्स बनाने में और रोप, रस्सी बनाने में, और फिश नेट बनाने में, और ट्रैक पैंट्स बनाने में, और स्विम वेयर बनाने में। नेक्स्ट है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, एस्टर लिंकेज क्या होता है? एस्टर लिंकेज क्या होता है? जब एक एसिड होगा और एक अल्कोहल होगा तो वो पॉलीएस्टर होगा। तो एक के पास कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरे के पास अल्कोहलिक ग्रुप है। तो यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा। तो ये जो लिंकेज बनेगा COO, दैट इज एस्टर लिंकेज। तो इसमें पॉलीएस्टर है। तो टेरिलीन जो है ये एक पॉलीएस्टर है। टेरिलीन जो है ये एक पॉलीएस्टर है जो कि क्लॉथिंग में इस्तेमाल होता है। क्लॉथिंग में इस्तेमाल होता है टेरिलीन। आपने देखा होगा कि टैग जो लगा होता है उसमें पॉलीएस्टर भी लिखा होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज की बेस पे
थर्मल प्रॉपर्टीज की बेस पे हमारे पास दो तरह के ये पॉलीमर्स होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको हम हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाएं, मेल्ट हो जाएं, और कूल करें तो वो हार्ड हो जाएं। तो यानी कि कैन बी सॉफ्टेंड एंड हार्डेंड रिपीटेडली, कैन बी सॉफ्टेंड एंड हार्डेंड रिपीटेडली, बार बार हम उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें पीवीसी आता है। पीवीसी जो है ये आपने याद रखना है, पीवीसी जो है वो एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। इसी तरह जो टॉयज है, जो प्लास्टिक टॉयज होते हैं। थर्मोसेटिक इसका वाइस वर्सा, जिसको हम एक बार हीट करें तो वो हार्ड हो जाए, उसके बाद कभी भी सॉफ्ट ना हो, विच बिकम हार्ड which become hard on heating and cannot be softened again. तो इसमें सिंथेटिक वार्निश आती है, इपॉक्सी रेजिन्स आती हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स। तो होमोपॉलीमर वो पॉलीमर्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर होता है, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड सिर्फ विनाइल क्लोराइड से मिलकर बना है, पॉलीइथाइलिन सिर्फ इथाइलिन के मिलने से बना है, पॉलीस्टायरीन सिर्फ स्टायरीन के मिलने से बना है। कोपॉलीमर, को का मतलब होता है दो, तो ऐसे पॉलीमर्स जिसमें दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होते हैं वो कहलाते हैं कोपॉलीमर्स। और इसमें आता है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट किससे मिलके बना है? बेकेलाइट में कौन से दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, एक फिनोल है और एक फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं। टर पॉलीमर, तो टर का मतलब क्या होता है, जिसमें तीन डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हों। तो इसमें आता है ब्यूटाइल एक्राइलेट, मीथाइल मेथाक्राइलेट और एक्राइलिक एसिड। तो ब्यूटाइल एक्राइलेट, मीथाइल मेथाक्राइलेट और एक्राइलिक एसिड। तो ये तीन डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं। ये तीन डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं। इनके मिलने से जो हमारा एक पॉलीमर बनता है वो वेदर रेजिस्टेंट पेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। वेदर रेजिस्टेंट पेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो ये था जी हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।